न्यू कॉलोनी मोड़ पे कार्यालय बनाया हुआ है, चुनाव कार्यालय, उसमें आए हुए थे। तो इतने डीपी भाई का जो पूरा कार्यक्रम है, तो ये बोलो कि एक के बदले एक वाली बात होगी। तो कहने का मतलब ये है, डीपी भाई और पूरी टीम पूरी लगी हुई है। आज हमारा गुड़गांव राजपूत एकता मंच ये आगाज करता है कि नवीन भाई चंडीगढ़ में जरूर पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज हम कहां हैं, फर्क पड़ता है कि हमको जाना कहां है। को कहां जाना है साथियों? चंडीगढ़ जाना है। उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है। जो हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज यदि हम जाति बिरादरी की बात करें तो राजपूत समाज और वैश्य समाज, जब एक ताकत की बात है या फिर बुद्धि की बात है, जब दोनों इकट्ठी जुड़ती हैं तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होना होता है, इसलिए वो सब इकट्ठे होते हैं। और आज 36 बिरादरी कहीं ना कहीं कार्य नीति को, सेवा नीति को जिताने के लिए आगे आ रही है। अपने बारे में, नवीन गोयल भाई के बारे में आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। नवीन गोयल भाई को आप लोग समाज साथ क्यों दे, उसको वोट क्यों दे, इसका कारण हमें जानना जरूरी है। क्योंकि वोट ऐसी एक बहुमूल्य चीज है जो किसी भी व्यक्ति को किसी के कहने से, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, या वैसे ही हमारे ऊपर कोई थोप दिया जाए उसको पार्टी के चक्कर में, जाति के चक्कर में, ये देने की चीज नहीं है। ये हमारे को हमारे अधिकार दिलाने के लिए जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो हमारे कानून की व्यवस्था बनती है जहां से, उसके लिए हमारा ये हथियार है। और पिछले 10-15 सालों को यदि हम देखें, बहुत पुरानी बात तो हम नहीं करेंगे, पिछले 10-15 सालों को ही हम देखें तो हमारे को, आम आदमी को इन पार्टियों ने लूटने का ही काम किया है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। मोदी हर जगह नहीं पाए जाते। इस ढंग से हमारे समाज को जब से मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा हमें उम्मीदवार नहीं मिला जो गुड़गांव का कार्यक्रम कर दे। लेकिन जब से भाई नवीन ने जो है यहाँ कार्य करना शुरू किया है, तो एक उम्मीद दिखाई देती है कि ये भाई नवीन जो है हमारे गुड़गांव के लिए कार्य करके दिखाएंगे। राजपूत एकता मंच में आए सभी साथियों को नमस्कार। मैं संदीप यूनियन प्रधान ओनर, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव का हाल किसी से छिपा नहीं है। तो छिपा नहीं तो हम ऐसे व्यक्ति को कमान दें जिससे हम अपनी बात कह सके, जिसको हम जान सके, जो हमारे लिए कुछ कर रहा हो। तो पिछले कई सालों से नवीन जी गुड़गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पिछले 32-33 सालों से मैं गुरुग्राम में हूँ। इस दौरान में मैंने देखा 32-33 साल के दरमियान में एमपी से लेकर सांसद तक, सांसद से लेकर एमएलए तक, हमने रात को रियल में अगर 10 बजे 11 बजे अगर कॉल किया है, अब तक के सर्वे में मात्र एक व्यक्ति यही है कि रात के 12 बजे भी कॉल रियल में किया है, तो व्यक्ति ने कॉल को रिसीव किया है। सभी मेरे साथियों का हार्दिक आभार। मैं सुजीत सोनी, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी विश्वभर, पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। मैं बचपन से, जब से होश संभाला है, पहले आरएसएस, उसके बाद बीजेपी में, जब कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं था, हम 4-5-10 रखते थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लेवल में किस दबाव के तहत भाई नवीन जी को टिकट क्यों नहीं थी। तो ऐसे आदमी को टिकट देनी चाहिए थी। मुझे बहुत दुख है कि ऊपर क्या दबाव चला, मुझे समझ गया है। वर्ग का है, जब चिकित्सा के लिए वेदांता, मैथ्स, पारस में जाने के लिए कभी सोच नहीं सकता था, वो 100 रुपए की पर्ची कटाकर कैंटीन में जाके आज स्वाभिमान पूर्वक इलाज करा रहा है। ये हमें बदलने के लिए बाध्य करता है, ये बदलने के लिए बाध्य करता है कि कोई भी जांच जो 10,000 का हो वो 1500 रुपए में कैंटीन में होता है।
ये हमें बाध्य करता है कि नेतृत्व योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये बाध्य करता है कि शिक्षा और रोजगार के लिए आज अगर हम जिस विद्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं, अगर कैंटीन के पास जाते हैं तो उनका एक प्रकल्प चल रहा है कि विद्यालयों में बिल्कुल निम्न शुल्क पर उनका बच्चों का या जो भी है उसका एडमिशन कराए, उनका काम कराए। इसलिए जरूरी है कि नेतृत्व सक्षम हो और योग्य हो। और इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और जन सेवा संस्कृति चेतना मंच का एक संस्था है, उसको हम अध्यक्ष हैं और कम से कम उसमें 600 आदमी जुड़े हुए हैं, आजीवन सदस्य हैं, जो 500 रुपये देके उसमें संस्था लेते हैं। और राज भाई का बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहता है। हर प्रोग्राम में भाई से पहले हम मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, मार्गदर्शन करके उसको सफल बनाते हैं। तो छठ को जाओ, 15 करो, 26 जाओ, और भी सांस्कृतिक बच्चों के लिए भी काम हम लोग करते हैं। और हम यही चाहते हैं तो नवीन भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी है और यहाँ से गुड़गांव से विधायक बने और विधायक बन के हम लोग चंडीगढ़ पहुँचाएं और मंत्री बने। आज से 5 तारीख तक मैंने और मेरी टीम ने यह निर्णय लिया है कि जो भी अपना काम है उसको 15 दिन की जो भी समय बच रहा है 12-13 दिन उसमें अपने असिस्टेंट, अपने जूनियर, अपने कुलीन को सौंप के और बाकी का समय पूरा दिन रात के 10-11 बजे तक, जब तक भी संभव हो, अपने जितने भी जानकार हैं, वो चाहे किसी भी कॉलोनी में हो, किसी सेक्टर में हो, इवन दैट अगर वो बसापुर हल्के में भी है या पटौदी हल्के में है, सोलह हल्के में भी है, तो उनसे भी संपर्क हम करेंगे। ये तो सभी जानते ही हैं कि हम यहाँ नवीन भाई के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गिलास है। सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है। ये कांच का गिलास है और बैलेट पेपर में अगर आप देखेंगे तो जो भी है उसको बताना 12 नंबर पे ये कांच का गिलास है। मंच में बैठे सभी सम्मानित जितने भी लोग हैं, आपको पर्सनली उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत आपके बधाई देता हूं कि हमारे कुंवर संजय बिष्ट ने सारी बातें आपके सामने रखी। और हम नवीन भाई से क्यों जुड़े, हम भी बीजेपी में केंद्र के वोट तो वहां देते हैं, क्यों झूठ बोले, लेकिन एक आदमी का व्यवहार देखा जाता है, एक आदमी का नेतृत्व देखा जाता है कि कम से कम हमारी आवाज सुनने वाला कोई बंदा तो है।